अब हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करता है। हाय हाय, अगर हम बावफा हो, क्या होते हैं। एक भाई साहब ने मुझे कमेंट किया कि यहाँ पर मिसबाई लवर की तरह हमें वीडियो एडिट करना बताएं। तो सबसे पहले इनका अकाउंट देखें और यहाँ पर इनकी वीडियो देखें। तो यहाँ पर इनकी वीडियो कुछ इस तरह की होती है। यहाँ पर इनकी वीडियो को गौर से देखें। इसी तरह की आप लोगों को वीडियो एडिटिंग करना बताऊंगा। तो ये सारी एडिटिंग लाइट मोशन में होती है और इसके ऊपर एक XML फाइल होती है। वो फाइल में आप लोगों को तो जो है फ्री में दे दूंगा। वैसे ये पैड होती हैं, ठीक है, पैसों की मिलती हैं ये वाली XML फाइल। ये काफ़ी हैवी XML फाइल होती हैं। आप सिर्फ इन्हीं वीडियो के ऊपर नहीं, हर तरह की वीडियो के ऊपर आप लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं। अपनी पोइट्री वाली वीडियो के ऊपर, ड्रामा एडिटिंग के ऊपर और इसी वीडियो के ऊपर भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो बस आप लोगों को वो वाली जो XML फाइल होगी वो आप लोगों को जो इसके ऊपर पासवर्ड होगा, ठीक है। तो वैसे तो मैंने पैसों की खरीदी हुई है मगर आप लोगों को फ्री में दूंगा। तो अक्सर जो है टिकटॉकर और यूट्यूबर इनको 2-2 हज़ार में, जहाँ पर 1500 में बेचते हैं, मगर मैं आप लोगों को फ्री में दूंगा। बस आप लोगों ने वीडियो के अंदर ही पासवर्ड होता है और आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है। अंदर से ही आप लोगों को पासवर्ड मिल जाता है। जस्ट 6 अंकों का यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड मिलेगा। अब अगली बात आती है, वीडियो आपने उठानी कहाँ से है। यूट्यूब से उठानी है और इंस्टाग्राम से उठानी है, जिस तरह से भी आप लोग उठाना चाहें, ठीक है। यहाँ पर सर्च करते हैं डॉक्टर सुलेमान मिसबाई साहब, ठीक है। इनकी वीडियो उठा लेनी है। डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसका लिंक कॉपी करके कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो आप लोगों की अपनी मर्जी की बात है। डाउनलोड करने का तरीका आप लोगों को आता होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला बयान मैंने डाउनलोड किया था अपने रब से, मांगो तो सही है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पर अपनी इनशॉट ऐप में। तो इनशॉट मेरे टेलीग्राम से मिल जाती है, यहाँ पर आपने डाउनलोड कर लेना है। तो इसको आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करके न्यू के ऊपर क्लिक करना है। अपने 4-5 मिनट का जो भी बयान आपने डाउनलोड किया है उसको अपने ऐड करके लेके आना है। ले आने के बाद यहाँ पर आपने अपना पार्ट्स यहाँ पर एडिट करना है, ठीक है। यहाँ से इसमें से कट करना है। 1 मिनट का पार्ट आपने लेना है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए 10-11 सेकंड का ले रहा हूँ, ठीक है। आपने 1 मिनट से कम का नहीं लेना, 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा का लेना है। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पार्ट्स ले लेता हूँ, यहाँ से सेपरेट करके एक्स्ट्रा डिलीट करता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपने इतना ज़्यादा काम नहीं करना होता। कैनवास वाले ऑप्शन पे आके यहाँ से इसकी ये वाली रेशो रखनी होती है। तो यहाँ से टिक करने के बाद आगे आते हैं यहाँ पर आप लोगों ने क्रॉप वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आपने ये 4/5 वाली रखनी है। तो ये वाली अगर नहीं रखेंगे तो ये देख सकते हैं इनका फेस कट हो जाता है। अपने 4/5 रखेंगे, ये सही से एडजस्ट हो जाएगा। टिक करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते हैं, नीचे से इनका नेम यहाँ से क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। क्रॉप करने के बाद आपने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। मगर उससे पहले एक और काम करना है आपने अक्सर देखा होगा जो इनके बयान होते हैं और उलमा के, ये बीच में अटक अटक के बोलते हैं। यहाँ पर इनके बीच में एक गैप होता है, खला होता है। जैसे एक बात करते हैं 4-5 सेकंड का गैप लेके दूसरी बात करते हैं। उस गैप को ख़त्म करने के लिए स्पीड वाले ऑप्शन पे आए, यहाँ से करते हैं आप 1.05। यहाँ पर आप करेंगे तो ये अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ये सिर्फ इनशॉट के अंदर करना है आपने, अदरवाइज किसी और ऐप में नहीं करना, नहीं तो ये ज़्यादा स्पीड में चला जाता है। एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके 1080 30 FPS पे रख के आपने एक्सपोर्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी करके रखा है, दोबारा नहीं करूँगा। उसके बाद आपने जस्ट इसको लेके जाना है अपनी विंकेट ऐप में। विंकेट ऐप आप लोगों को मिल जाती है प्ले स्टोर से भी, मेरे टेलीग्राम से भी मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो विंक से भी कर सकते हैं, विंकेट से भी कर सकते हैं। इसको ओपन करने के बाद अपनी वीडियो ऐड करने के बाद AI के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने इसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर 4K कर देना है, डी नॉइस को यहाँ से फुल कर देना है और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर में स्टेबलाइज का ऑप्शन, इसको भी आपने फुल कर देना है, ठीक है। तो विंकेट में जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक ऐड देखना पड़ेगा, ठीक है। 30 सेकंड का या 15 सेकंड का ऐड होगा, वो आपने देख लेना है। ऐड देखने के बाद आप लोगों को एक वीडियो फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह करने के बाद प्रोसेस के ऊपर क्लिक करेंगे, 5-6 सेकंड मिनट आपके लगेंगे तो आपकी वीडियो इनहेंस हो जाएगी। इंतजार आपने कर लेना है। उसके बाद चले जाते हैं अपने यहाँ पर एलाइट मोशन ऐप में। तो सारा काम अब हमारा एलाइट मोशन में होता है। मटीरियल आप लोगों को तमाम मेरे यहाँ पर व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट एक XML फाइल है, बस उसके ऊपर पासवर्ड होगा, वो अपने वीडियो को फुल वॉच करना है, उसके अंदर ही आप लोगों को मिल जाएगा। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर 9:16 वाली रेशो आपने रखनी है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे आ जाना है और यहाँ पर आपने वही वाली वीडियो सिलेक्ट करके ले आनी है जो आपने विंकेट से यहाँ पर आपने की थी या विंक से आपने इनहेंस की थी। यहाँ पर आने के बाद आपने प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे आ जाना है और आपने यहाँ पर फिर से अपनी फोटो पे आ जाना है। और एक PNG है, वो भी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ब्लैक शेडो PNG होती है, ये वाली अक्सर आपने देखी होगी। ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपने डार्कन के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से देख सकते हैं इसका फालतू एरिया यहाँ पर रिमूव हो चुका है और आपने इसको 2 फिंगर की मदद से जूम करना है और इस तरह कुछ नीचे से यहाँ तक आपने इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऐड करने के बाद उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, इसको अपनी मुकम्मल वीडियो पे अप्लाई करने के लिए यहाँ से लॉन्ग प्रेस करना है और एंड पे चले जाना है। इस वाले लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये मुकम्मल खुद ब खुद लग चुका है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे आना है और मीडिया पे आना है और यहाँ पर आपने एक और चीज़ लगानी है। तो ये भी आप लोगों को मेरे यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर ये मेरे टेलीग्राम से मिल जाती है या आप लोगों को यहाँ पर मेरे व्हाट्सअप चैनल से मिल जाती है। ये वाली आपने देखी होगी।
इसको आपने किस तरह से लगाना है, उसी तरह आपने नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर यहाँ पर आपने बैक होना है। बैक होने के बाद आपने नीचे ब्लेंडिंग कैपेसिटी वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपने आ जाना है नीचे लाइटन वाले ऑप्शन पे, स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद यहाँ से टिक करना है, बैक हो जाना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी हमारी वीडियो पे आ चुका है। अब आपने इसको छोटा बड़ा किस तरह से करना है, वो आपने नीचे मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको इधर से ऊपर नीचे करेंगे इस वाले ऑप्शन से। यहाँ से आप लोग ऊपर नीचे करेंगे और ये वाला जो ऑप्शन है इससे रोटेट करेंगे, इस तरह रोटेट। वैसे ही हमें रोटेट की ज़रूरत पड़ती नहीं है इसमें, मगर आप लोगों को समझा रहा हूँ। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इससे छोटा बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह आपने इसको छोटा कर देना है इस तरह से यहाँ पर। मगर यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से बैक हो जाना है, ठीक है। बैक हो जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं हमारी वीडियो के ऊपर ये भी अप्लाई हो चुका है। यहाँ से इस तरह से इसको दरमियान में लेके आना है, ठीक है। दरमियान ले आने के बाद मगर आप लोगों ने एक और काम करना है, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी XML फाइलों को लगाना है। ये मैं भूल गया था आप लोगों को बताना, तो यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ। सबसे पहले अपनी XML फाइल लगाता हूँ क्योंकि आखिर में यहाँ पर ये ब्लर हो जाती है फिर। तो इस तरह से मैं आता हूँ यहाँ पर अपनी उस XML फाइल के ऊपर जो कि मैंने यहाँ पर लगानी है। जस्ट ये वाली XML फाइल है, मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ये वाली है, ठीक है। इसको आपने किस तरह से लगाना है, यहाँ पर आप लोगों को ये वाला एक ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने सेलेक्ट ऑल लेयर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो जाएंगे सारे। अब अपने फिर से इसी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने कॉपी 7 लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, सारे के सारे कॉपी हो जाएंगे और आपने यहाँ से बैक हो जाना है, अपनी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाना है जो आप एडिट कर रहे थे। यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, उसी लेयर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग पेस्ट 7 लेयर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं आपकी XML फाइल यहाँ पर ऐड हो चुकी है और कितनी स्मूथ हो चुकी है, कितनी हैवी हो चुकी है। आप लोग इस XML फाइल को देख ही चुके होंगे, कितनी अच्छी लगती है देखने में, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक नेम लिखा हुआ है अपना ब्लर राइट्स, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप लोग अपना नेम लिखेंगे, मैंने अपना लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी मुकम्मल एडिटिंग यहाँ पर अब शुरू हो जाती है हमारी। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से। अब ये जो नीचे यहाँ पर हमारा लोगो ये वाला घूम रहा है, ये रेड कलर का, इसके बीच में अपना नेम लगाना है। नेम लगाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर अपने मीडिया पे आ जाना है और यहाँ पर अपने फोल्डर ढूंढ लेना है जिसमें भी आप लोगों ने उसको रखा हुआ होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अपने उस फोल्डर को ढूंढ लेता हूँ। पिक्सल लैब में मैंने बनाया था, ये वाला पिक्सल लैब है और इसको यहाँ पर मैं ढूंढ लेता हूँ, ठीक है। मैंने बनाना बताया हुआ है, बाकी आप लोग जो है मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं, तो वो आप लोग जाकर देख लेना। तो अपने 2 पार्ट्स में मैंने बनाया हुआ है कि यहाँ पर आप लोग किस तरह से बना सकते हैं। मगर यहाँ पर आपने क्या करना है, इसके ऊपर इस तरह से क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद आपने इसको अपने इसके अंदर लेके आना है, बिल्कुल इसके अंदर। यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे आते हैं यहाँ पर और इसको हम लोग यहाँ पर इस तरह ऊपर से पकड़ेंगे और मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर आकर इसको अपनी इस लेयर के ऊपर एडजस्ट करेंगे और इस वाले ऑप्शन पे आकर इसको छोटा करेंगे थोड़ा सा, कुछ इस तरह से। मैंने टिकटॉक का लोगो लगाया हुआ है, आप लोग इसके ऊपर इंस्टाग्राम का भी लगा सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट आप लोगों को समझाना है। इस तरह से मैं छोटा करता हूँ और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा यहाँ पर और थोड़ा सा मैंने इसको दरमियान में लेके आना है। एडजस्ट आपने अपनी मर्जी के हिसाब से करना है, मैं आप लोगों को जस्ट समझा रहा हूँ। यहाँ से इसको क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी लॉन्ग प्रेस करके रखना है और वीडियो के एंड में आ जाना है और इसको भी आपने इस वाले लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये भी आपकी मुकम्मल वीडियो पे लग जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये देख सकते हैं ये हमारा कुछ इस तरह से प्ले होके आएगा, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और खूबसूरत लगता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका भी एक डुप्लीकेट बना के यहाँ पर सेंटर में लगाना चाहें तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट लेयर, ये आपका डुप्लीकेट बन चुका है। अब इसके ऊपर आपने क्लिक करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर आएंगे और यहाँ से इसको इस तरह ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर कुछ यहाँ पर आपने इसको लगा देना है, ठीक है। इधर भी आपने इसको लगा देना है, थोड़ा बड़ा करना चाहें इसके ऊपर क्लिक करें और राइट साइड की तरफ आप लोग लेके जाएं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और यहाँ से बैक हो जाएं। बैक हो जाने के बाद यहाँ पर आपने और काम कोई भी नहीं करना। अगर आप लोग यहाँ पर इमोजी की कॉपी लगाना चाहें जिस तरह उन्होंने लगाई होती है, अपनी इमोजी पे आ जाएं, ये वाला, इसके ऊपर भी आपने इस तरह क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर करना है और डुप्लीकेट लेयर करने के बाद आपने उसी तरह आप जाना है यहाँ पर इस डुप्लीकेट कॉपी के ऊपर और मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर आएँ और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ यहाँ पर लेके यहाँ पर सेट कर सकते हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। और इसको भी आप लोग थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरह से और उसी तरह मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर आकर यहाँ से इसको कुछ इस तरह से सेटिंग में ला सकते हैं और यहाँ से बैक हो जाएं। अब इसके ऊपर इफेक्ट लगे हुए हैं, इफेक्ट आपने यहाँ से इसको ब्लैंक वाला जो होगा वो यहाँ से डिलीट कर देना है क्योंकि ब्लैंक एक के ऊपर ये अच्छा लगता है जो मैंने नीचे लगाया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर हमारा ये लग चुका है। अब एक और आपने काम करना है, आपने फिर से प्लस वाले ऑप्शन पे आना है, ऊपर प्ले वाला बटन भी आपने लगाना है, मीडिया के ऊपर आ जाना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम से या मेरे व्हाट्सअप चैनल से डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप लोगों को बआसानी मिल जाती हैं ये चीज़ें। अब यहाँ पर मैं आता हूँ अपने डाउनलोड वाले ऑप्शन पे, ठीक है।
तो ये मैंने अपने पास रखी हुई हैं चीज़ें, यहाँ पर ये आखिर मुझे मुश्किल वक्त में काम आ जाती हैं। तो इस तरह से मैं आता हूँ, यहाँ पर मुझे यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को लगा के बता देता हूँ। ये वाला है, ठीक है, 32 सेकंड का है। इसको मैं क्लिक करता हूँ, अब ये सबसे ऊपर मेरे पास आ चुका है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ब्लेंडिंग इन ऑफसेट वाले ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लाइटन के ऊपर स्क्रीन कर दूंगा और यहाँ से बैक कर दूंगा। बैक कर देने के बाद आपने उसी तरह मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऊपर आना है और आपने इसको कुछ इस तरह से कोने में लेके जाना है और थोड़ा सा आगे करते हैं यहाँ पर कुछ हमें ताकि पता चले। और यहाँ पर मैं इसको कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर दूंगा और थोड़ा छोटा करूंगा, ठीक है। छोटा करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे आए और लेफ्ट साइड के ऊपर लेके जाएं तो ये छोटा होता रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। और फिर से आप ऊपर वाले ऑप्शन पे आए और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने इसको सेट कर देना है और यहाँ से बैक हो जाना है, ठीक है। बैक हो जाने के बाद आप देख सकते हैं अब आपकी वीडियो कुछ इस तरह से लग चुकी है और हैवी XML फाइल भी ऐड हो चुकी है। इतना काम हो जाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों का ये जो नीचे वाला इफेक्ट है ना, ये वाला जिसके बीच में आपने अपना नेम ऐड किया हुआ है, ये वाला, ये रेड वाला, ठीक है, इसको आपने किस तरह से करना है। अगर ये छोटा हो जाए, आपकी वीडियो बड़ी है, इसको लंबा करने के लिए आपने क्या करना है, आगे आना है आप लोगों को, इधर इसके ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर करना है। तो इसके ऊपर एक और लेयर आ चुका है, आपने इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है और आपने इसको वीडियो के साथ साथ आगे लेके जाना है। जितनी बड़ी आपके लोगों की वीडियो होगी ना, उस हिसाब से आपने इसको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक आता हूँ और अपनी इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अब इसको अपनी इस वाइट लाइन तक लेके आऊँगा। अब ये मेरी कवर वीडियो पे अप्लाई हो चुका है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा कुछ इस तरह से लग चुका है। तो ये कितना खूबसूरत लगता है। अब हमारा आखिरी काम रहता है वो है हमारे यहाँ पर कि हमने यहाँ पर अपने लिरिक्स को किस तरह से ऐड करना है। लिरिक्स लिखने के लिए आपने नीचे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपने लिरिक्स को लिखना है। हमारा जो पहला लिरिक्स है वो है, अगर अब हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करता है। यहाँ पर इसको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पर टिक का ऑप्शन मिलता है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका आ चुका है। आपने इसको पकड़ के यहाँ पर लेके आना है। फिर से आपने नीचे एडिट टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इस डब्बे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये कलर वाला डब्बा है और यहाँ पर आपने व्हाइट कलर दे देने। उसके ऊपर आ जाता है यहाँ पर रोबोटो रेगुलर, ये आपके फॉन्ट्स होते हैं। यहाँ से फॉन्ट्स में लगाऊंगा नोटो नस्तलीक उर्दू बोल्ड, इसके ऊपर लगाऊंगा, ये वाला फॉन्ट्स मेरा लग चुका है। अब मैंने इसको क्या करना है, एक लाइन में कन्वर्ट करना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ। अब आप लोग इसके अंदर फॉन्ट्स किस तरह से ऐड करेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्यू ऑल फॉन्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और आप लोगों को ये सारे फॉन्ट्स आ चुके हैं, मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं। आप किस तरह से ऐड करेंगे, 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे सबसे इंपोर्ट फॉन्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप लोग अपनी गैलरी से कोई भी फॉन्ट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अलमारूफ उर्दू फॉन्ट, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं अलमारूफ उर्दू फॉन्ट्स जो है मेरा ऐड होके यहाँ पर आ चुका है, ये वाला अलमारूफ। इस तरह से आप लोग अपने फॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश हो या उर्दू हो। ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर 18 पीटी के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से कम ये बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जितना भी आप लोगों को मुनासिब लगे, अच्छा लगे। 18 पीटी पे नॉर्मल रहता है, ये ठीक रहता है। यहाँ से मैं टिक करता हूँ। टिक कर देने के बाद आपने क्या करना है, अपना बयान सुन लेना है। जहाँ तक भी आप लोगों का बयान होगा वहाँ तक आपने अपनी इससे ये जो आप लोगों की व्हाइट लाइन साथ साथ चल रही है वहाँ पर जाकर आपने इसको रोक लेना है। तो जैसे ही आप मेरा 6 सेकंड के ऊपर यहाँ पर पहला जो लिरिक्स होगा वो मुकम्मल होता है, मैं 6 सेकंड के ऊपर यहाँ पर इस तरह क्लिक करूंगा, ये रेड कलर की एक लाइन लग चुकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रेड कलर की लाइन से मुझे पता चल रहा है कि मेरा पहला लिरिक्स यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस सबसे ऊपर वाले लेयर के ऊपर अपने इस लिरिक्स को लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा, ये टिक हो चुका है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस तरह से इस वाइट लाइन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इस तरह क्लिक करूंगा, ये मेरा यहाँ पर लग चुका है। नीचे आप इस लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, साथ साथ में आपको हाईलाइट के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ, ये लग चुका है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर एनिमेशन लगाना है। एनिमेशन लगाने के लिए आपने इस वाले पे क्लिक करना है, लेयर के ऊपर अपने लेयर्स के ऊपर इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, ऐड इफेक्ट पे आना है। इफेक्ट आपने गशन ब्लर लगाना है, ठीक है। गशन ब्लर आपके पास आ चुका है, नहीं तो आप लोग ऊपर सर्च करके भी ला सकते हैं। तो शुरू में आपने क्या करना है, की फ्रेम लगानी है, ये वाली की फ्रेम आपने प्लस वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से की फ्रेम लगानी है। इसकी आपने स्ट्रेंथ 150 रखनी है, यानी 150 रखनी है। थोड़ा सा आगे आते हैं, थोड़े से वक्फे के ऊपर, यहाँ पर तकरीबन 0.5 के ऊपर, और यहाँ पर आपने फिर से एक की फ्रेम लगानी है। ये लगाने के बाद आपने इसको बिल्कुल 0 कर देना है, माइनस। फिर से आखिर में आना है, यही वाला काम आपने आखिर में भी दोहराना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको लगा देना है यहाँ से, फिर से की फ्रेम, इसको आपने 0 ही रहने देना है। आखिर में आते हैं और यहाँ पर आपने क्या करना है, इधर भी आपने 150 करना है, इसको की फ्रेम लगाना है और आगे आकर आपने इसको भी कुछ इस तरह से 150 कर देना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारा ये एनिमेशन यहाँ पर कुछ इस तरह से प्ले होके आएगा। तो सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से और इसको अपने सेंटर में लेके आना है। यहाँ पर सेंटर में लाने के बाद आपने क्या करना है, इसकी एक डुप्लीकेट बनानी है। उसी तरह आपने इस वाले लेयर के ऊपर क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर करना है और इस ऊपर वाले कॉपी जो आपने किया है इसको लॉन्ग प्रेस करके इसके आगे तक लेके आना है, कुछ इस तरह से लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर आपने इसके आगे रखना है यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर। अब आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको कट करके अपना अगला लिरिक्स आपने लिखना है, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं होता। इलाइट मोशन में बहुत हैवी एडिटिंग होती है, अगर आप लोग इलाइट मोशन को समझें तो ये मैं अगला लिरिक्स लिखता हूँ और यहाँ से करता हूँ टिक। टिक कर देने के बाद अगला हमारा काम कोई नहीं होता, बस इसको अपने उठा के सेंटर में लाना होता है, ठीक है। यहाँ पर लाने के बाद आपने जो अगला लिरिक्स होगा वो आपने यहाँ पर सेपरेट करना है। इसके मुकम्मल सुनने के 10 बाद आपने यहाँ पर जो वो अगला लिरिक्स अपना बोल देते हैं यहाँ पर। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर और मैंने क्या करना है, इसके ऊपर वाले को लॉन्ग प्रेस करके इस तरह से रखना है और ये जो एक्स्ट्रा यहाँ से डिलीट कर देना है। ये देख सकते हैं ये डिलीट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, इसकी एक कॉपी बनानी है। इसी तरह डुप्लीकेट लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं और इस तरह डुप्लीकेट लेयर ऊपर वाले को लेके मैं इसके आगे बिल्कुल यहाँ पर रखूँगा। अब इस वाले को क्लिक करके एडिट पे आऊँगा, अपना जो आगे वाला लिरिक्स होगा उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर देना है, मेरा जो लास्ट लिरिक्स है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर हम बावफा होते तो क्या होते, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और ऊपर से यहाँ से टिक करूँगा, ठीक है। इधर यहाँ पर मैंने लगा दिया है। अब मेरी मुकम्मल वीडियो पे तकरीबन यही वाला चलेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और वीडियो के एंड पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने लॉन्ग प्रेस करके रखना है इसको कुछ इस तरह से। इस तरह मैंने क्या करना है, इसको लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर रखना है कुछ इस तरह से और वीडियो के एंड में आ जाना है, जहाँ तक मेरी वीडियो का एंड होगा यहाँ तक। और मैंने इसको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये यहाँ तक लग चुका है। अब मेरी वीडियो है यहाँ तक, ठीक है, मेरी वीडियो यहाँ तक है। अब यहाँ तक मैंने क्या करना है, अपने इससे ऊपर वाले सारे लेयर को यहाँ से सेलेक्ट करना है, टिक करना है और मुकम्मल अपनी वीडियो तक सारों को टिक करते जाना है आपने कुछ इस तरह से। ये इस तरह से जब इस तरह टिक करेंगे उसके बाद आप लोग इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एंडिंग वाले सारे यहाँ से डिलीट हो जाएंगे कुछ इस तरह पे, लेकिन इसको अपने यहाँ से हिलने नहीं देना यहाँ तक। और इस तरह करेंगे, ये देख सकते हैं आगे वाले सारे डिलीट हो चुके हैं, बड़ी आसानी के साथ लग चुके हैं। अब इसके ऊपर यहाँ पर आपने कलर लगाना है। कलर लगाने के लिए आपने यहाँ से बैक हो जाना है। ये XML फाइल भी मेरे टेलीग्राम से मिलेगी और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। ये बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर मैंने कोई भी पासवर्ड नहीं लगाया हुआ। आपने इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है, नीचे 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने कॉपी ऑल इफेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने हो जाना है बैक, ठीक है। बैक हो जाने के बाद आपने उसी तरह अपनी एडिटिंग के अंदर आ जाना है जहाँ पर आप एडिटिंग कर रहे थे। अपने इस तरह लिरिक्स के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है और आपने नीचे 3 डॉट्स पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आपका कलर यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। कितनी आसानी से और कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ये लग चुका है। आपने बारी बारी जितने भी आपके लिरिक्स होंगे ना ये उर्दू वाले, इस पे आपने यही वाला काम अपनाना है, पेस्ट इफेक्ट करते जाना है और आप लोगों का ये देख सकते हैं यहाँ पर ये अच्छा, इसको अपने साथ साथ सेंटर में भी लाते रहना है, ठीक है, इस तरह। तो उस तरह आपने आगे आना है और इस वाले पे भी क्लिक करके इफेक्ट पे आना है, नीचे आपने पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये आप लोगों का जो फाइनल जो होगा इसके ऊपर भी आप लोगों का ये इफेक्ट लग चुका है और इसको आपने कुछ इस तरह से यहाँ पर अपनी मर्जी के हिसाब से यहाँ पर इसको आपने एडजस्ट कर देना है। तो आप लोगों की मुकम्मल एडिटिंग यहाँ पर तैयार हो चुकी है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये लाइट मशीन थोड़ी सी लैग करती है मेरे पास, तो जब एक्सपोर्ट हो जाएगी तो ये लैग नहीं करेगी। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर देंगे अपनी गैलरी के अंदर। तो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।